हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सॉरी कि कल हमारी क्लास नहीं लग पाई। उसका कारण था कि घर में गेस्ट आए हुए थे और घर में एक प्रोग्राम था, जिसके कारण हमारी कल की जो क्लास है वो नहीं लग पाई। लेकिन स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो है इंग्लिश की क्लास। यानी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी? इंटरनेशनल लैंग्वेज। जिस तरह से हिंदी, पंजाबी, मलयालम, उर्दू, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है ना, तो उसी तरह से इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कई सारे देशों में बोली जाती है, विच हेल्प टू डील विद द अदर कंपनीज, टू डू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो ये लैंग्वेज आपको जो है हेल्प करती है दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बनाने में, दूसरे देशों के साथ किसी रिसर्च में काम करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जो होती हैं वो इंग्लिश को ही यूज करती हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आज की डेट में इंग्लिश की नॉलेज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी कि हिंदी, पंजाबी और अपनी स्टेट लैंग्वेज की। तो स्टूडेंट, उसी इंग्लिश में से हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको कहते हैं नरेशन, जो क्लास 6 से लेके +2 तक जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी जरा ध्यान दें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के जो कई क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खास करके अभी जैसे अग्निवीर की भर्ती निकली हुई है, अग्निवीर के फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, स्टेट पुलिस की जो वैकेंसी निकली हुई है और कई कैंडिडेट जो हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास मैसेज है कि भैया ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना। फिर आपको याद आएगी एग्जाम वाले दिन की, लवली सर ने क्लास में बोला था इस टॉपिक को समझ लो, तब हमने समझा नहीं, अब दिक्कत आ रही है। और जिन्होंने समझ लिया होगा वो खुशी खुशी टिक करेंगे कि भाई 2 नंबर तो हमारे पक्के हुए। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता गया है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए कि ये एक नरेशन हो गया, गॉसिप हो गई, कि मान लो कि एक बंदे ने बात की दूसरे बंदे से और दूसरे बंदे ने बात कर ली जाके तीसरे बंदे से, यानी कि ये कन्वर्सेशन है एक पर्सन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जब कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई बात करता है, दैट इज द रिपोर्टिंग स्पीच, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और जब वो दूसरा बंदा तीसरे बंदे से जाके बात करता है तो वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसी का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स और रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको मिलेगी कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले ये वाला, ये सारा का सारा आपके पास क्या आ जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे सारा आ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पहले पहचान हो गई कि वर्ब कौन सी है और स्पीच कौन सी है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है कि आपको पहचान मैंने बता दी, इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो कॉमर्स के बाद में होगा दैट इज द रिपोर्टिंग स्पीच होगा। तो अब किसी भी चीज को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं भैया। जैसे अगर हम लोग हिंदी की भी बात करें तो उसकी व्याकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले भाषा क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्रिया क्या होती है, कारक क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उसी तरीके से इंग्लिश है। इसके भी हर एक स्पीच के अपने अपने रूल्स हैं। तो रूल्स इसमें कौन से अप्लाई होंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रूल आएगा यहाँ पे चेंज प्रनाउंस, यानी प्रनाउन चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से सेकंड, सेकंड पर्सन से थर्ड, जैसे आई, ही, आई से शी, दे, ऐसे चेंज होगा। दैट इज द प्रनाउंस, यानी कि प्रनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्पीच, उसके साथ। फिर चेंज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस,
यानी कि टाइम और प्लेस की एडवर्ब भी चेंज होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कैसे? नाउ ये चेंज हो जाएगा देन, ठीक है। हेयर ये बन जाएगा देयर, ठीक है जी। और यहां आ जाएगा टुडे, ये चेंज हो जाएगा दैट डे। इस तरह से टाइमिंग भी चेंज होगी, टाइम मतलब टाइम पर नाउन भी चेंज होगा, पर्सन भी सॉरी प्लेस भी चेंज होगी। तो इस तरह से ये हो गया चेंज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, सेकंड रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट आ गया आपके पास वर्ब टेंस चेंज होगा, यानी कि आपके इन्वर्टेड कॉमास से पहले अगर पास्ट है और इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपके प्रेजेंट है तो यू हैव टू चेंज द प्रेजेंट फॉर्म इनटू द पास्ट फॉर्म। वो करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि बिकॉज ये रूल है। क्योंकि आपको जब फर्स्ट पर्सन सेकंड से बात कर रहा है, मान के चलिए मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी और को बताओगे कि यार लवली सर ने क्लास में ये कहा था, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, तब तक मेरी बात वो पास्ट में जा चुकी होगी। समझ रहे बात? तो इसलिए टाइम चेंज होता है, वर्ब चेंज होती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाती है। उसके बाद टाइमलेस फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ नेवर चेंज। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है अटल सच्चाइयां, वो सच्चाई जो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि प्लैनेट्स सारे जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, धरती जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये सच्चाई है, इसको चेंज थोड़ी कर सकते हो आप, तो ये चेंज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि यार पानीपत की लड़ाई इतने में हुई थी, उसकी डेट थोड़ी चेंज कर दोगे आप। ये वाला ताजमहल जो उसने बनाया था, ठीक है, ये फैक्ट थोड़ी चेंज कर देंगे आप। तो इसलिए हर जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय आप सब कुछ चेंज करें, ठीक है जी। कुछ चीजें होती हैं जो अनचेंज रहेंगी, वो अनचेंज कौन सी रहेंगी? वो रहेगी टाइमलेस फैक्ट्स एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले तो रूल्स बता दिए हैं, और उससे भी बड़ा रूल जो आपको याद रखना है वो है SON, सन का रूल। इसका रूल? यस, सन का रूल, SON, सन, यानी कि S मीने सब्जेक्ट, O मीने ऑब्जेक्ट, N मीने नो चेंज। तो स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखो, SON सन, S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, N नो चेंज। अब ये है क्या? सन कैसे बात कर रहा है? सर ने ऊपर एस के ऊपर 1 2 3 भी लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो अपने बारे में बात करेगा। मान लो मैं हूं, जैसे आई, माई, वी, आवर, ये। सेकंड पर्सन कौन सा है? जो सामने वाला है, जिससे बात कर रहा हूं। जैसे मेरे सामने भैया आप हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप यानी कि यू और आपका यूर। तो थर्ड पर्सन क्या हो गया? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो बन जाता है आपके पास थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, दे, और कोई भी नेम आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट्रा, प्रोनाउंस आ जाएंगे, ये सब के सब थर्ड में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट रूल क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट जिसने कहा वो सब्जेक्ट, जिसको कहा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। जैसे राधा सेड टू मी, तो राधा ने मुझे कहा, तो राधा सब्जेक्ट हो गया आपके पास, और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब सेड टू है, इसको क्या बदल देंगे? टोल्ड में। तो स्टूडेंट ये भी याद रखना, सेज टू आ जाएगा टेल्स में, सेड टू आ जाएगा टोल्ड में,
ये कब आएगा? जब आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, शेष का शेष ही रहेगा। लेकिन सेड टू शेष टू कब चेंज होगा? जब आपको सब्जेक्ट के साथ कौन दिया होगा? ऑब्जेक्ट दिया होगा। राइट स्टूडेंट? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिए। ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब था। अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? पर्सन्स ढूंढेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन्स ढूंढेंगे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। अभी यहां पर देखते हैं, यू है सेकंड पर्सन और आर किसका है भैया? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का। और सेड किसका है? ये है पास्ट का। तो ये चेंज करना बनता है। और तो कोई है नहीं पर्सन इसमें, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे? राधा सेड टू का बन गया टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दो तो आपके पास आ गया डैट। यू का बन गया सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? अभी ऑब्जेक्ट है मी, तो यू का मी तो बनेगा नहीं, तो मी का क्या बनेगा भैया? इधर आके आई। तो राधा टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पे आर प्रेजेंट था लेकिन बाहर पास्ट है, तो मुझे प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होगा। तो यहां पे आ जाएगा आई वॉज ए गुड बॉय। ये आ गया आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद द टीचर सब्जेक्ट है, सेड टू द बॉयज, ठीक है। बॉयज क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। यानी टीचर ने लड़कों को कहा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो धरती है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें आपको प्रेजेंट दिया है, रिवॉल्व्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें लगती है? प्रेजेंट में। लेकिन बाहर पास्ट में है, तो पास्ट को आप चेंज नहीं करोगे। अभी अंदर क्यों नहीं करोगे भैया? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों? धरती सन के चारों तरफ घूमती है। अगर मैं बोल दूंगा कि घूमती थी, तो क्या अब नहीं घूमती वो? तो इसीलिए स्टूडेंट याद रखिए कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे बाहर प्रेजेंट हो चाहे बाहर पास्ट हो, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। कैसे? द टीचर सेड टू का बन गया टोल्ड द बॉयज डैट, ठीक है। डैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के डैट लगेगा। डैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये ऐसे चेंज होगा। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहां तक तो आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, इसको क्या रूल्स होते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तो मैंने इतना बता दिया, आप इसको पढ़ना समझना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, उसको क्लियर टॉपिक बनाकर आपको समझाएंगे। अब हमारी जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग वर्कशीट को सोल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। क्योंकि किसी भी वर्कशीट को सोल्व करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए थे। तो हमने रूल्स तो आपको बता दिए, भैया ये इसके रूल्स हैं, ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये आप लोग आज पढ़ लो, कल हम लोग क्या करेंगे? इसकी वर्कशीट को सोल्व करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको कल की नई वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल नई वीडियो के साथ। बाय।